सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 37 क्रमशः श्री रामकृष्ण मधुर कंठ से गाने लगे। गीत इस आशय का है, ऐ मन तू रूप के समुद्र में डूब जा, तलातल पाताल खोजने पर तुझे प्रेम रत्न धन मिलेगा। खोज जी लगाकर खोज, खोजने ही से तू हृदय में वृंदावन देखेगा, तब वहाँ सदा ज्ञान की बत्ती जलेगी। भला ऐसा कौन है जो जमीन पर डोंगा चलाएगा। कबीर कहते हैं, तू सदा श्री गुरु का चरण चिंतन कर। दर्शन के बाद कभी कभी भक्त की साध होती है कि उनकी लीला देखें। श्री रामचंद्र जी जब राक्षसों को मारकर लंकापुरी में घुसे, तब बुढ़ी निक्सा भागी। तब लक्ष्मण बोले, हे राम, भला यह क्या है? यह निक्सा इतनी बूढ़ी है, पुत्र शोक भी इसको कम नहीं हुआ, फिर भी इसे प्राणों का इतना भय है कि भाग रही है। श्री रामचंद्र जी ने निक्सा को अभय देते हुए सामने लाकर कारण पूछा। वह बोली, राम, इतने दिनों तक बची हूँ, इसलिए तुम्हारी इतनी लीला देखी। यही कारण है कि और भी बचना चाहती हूँ, न जाने और कितनी लीलाएं देखूं। सब हंसते हैं। शिवनाथ से, तुम्हें देखने को जी चाहता है। शुद्ध आत्माओं को बिना देखे किसको लेकर रहूँगा। शुद्ध आत्मा मेरे पिछले जन्म के मित्र जान पड़ते हैं। एक ब्रह्म भक्त ने पूछा, महाराज, आप जन्मांतर मानते हैं? जन्मांतर बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तवचार्जुन। श्री रामकृष्ण, हाँ, मैंने सुना है कि जन्मांतर होता है। ईश्वर का काम हम लोग अल्प बुद्धि से कैसे समझ सकते हैं। अनेकों ने कहा है, इसलिए अविश्वास नहीं कर सकते। भीष्मदेव देह छोड़ना चाहते हैं, सरों की सैया पर लेटे हुए हैं। सब पांडव श्री रामकृष्ण के साथ खड़े हैं। सब ने देखा, भीष्मदेव की आंखों से आंसू बह रहे हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, भाई, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि पितामह जो स्वयं भीष्मदेव ही है, सत्यवादी, जितेंद्रिय, ज्ञानी, 8 वसुओं में से एक है, वे भी देह छोड़ते समय माया में पड़े रो रहे हैं। यह भीष्मदेव से जब श्री कृष्ण ने कहा, तब वे बोले, कृष्ण, तुम खूब जानते हो कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ। जब सोचता हूँ कि स्वयं भगवान पांडवों के सारथी हैं, फिर भी दुख और विपत्तियों का अंत नहीं होता, तब यही याद करके आंसू बहाता हूँ कि परमात्मा के कार्यों का कुछ भी भेद न पाया। भक्तों के साथ कीर्तन आनंद। समाज गृह में संध्या काल की उपासना शुरू हुई। रात के 8:30 बजे का समय है। चांदनी रात है। बगीचे के वृक्ष, लताएं, कुंज आदि शरतकालीन चंद्रमा की निर्मल किरणों में आप्लावित हो उठे। समाज गृह में संकीर्तन हो रहा है। श्री रामकृष्ण भगवत प्रेम से मतवाले होकर नाच रहे हैं। ब्रह्म भक्तगण मृदंग करताल लेकर उन्हें घेरकर नाच रहे हैं। भाव में भरे हुए सभी मानो ईश्वर दर्शन कर रहे हैं। हरि नाम ध्वनि उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। चारों ओर के ग्रामवासीगण हरि नाम सुन रहे हैं और मन ही मन बगीचे के मालिक वेणी माधव को कितना धन्यवाद दे रहे हैं। कीर्तन हो जाने पर श्री रामकृष्ण ने जगन माता को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया।
प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, भागवत भक्त भगवान ज्ञानी के चरणों में प्रणाम है। साकारवादी भक्तों और निराकारवादी भक्तों के चरणों में प्रणाम है। पहले के ब्रह्मज्ञानियों के चरणों में और आजकल के ब्रह्म समाज के ब्रह्मज्ञानियों के चरणों में प्रणाम है। वेणी माधव ने अच्छे से अच्छे रुचिकर पकवान भक्तों को खिलाए। श्री रामकृष्ण ने भी भक्तों के साथ आनंद पूर्वक प्रसाद पाया। परिच्छेद नंबर 15 सर्कस में श्री रामकृष्ण। गृहस्थ तथा अन्य कर्मयोगियों की कठिन समस्या। श्री रामकृष्ण गाड़ी से श्यामपुकुर विद्यासागर स्कूल के फाटक पर आ पहुँचे। दिन के 3 बजे का समय होगा। साथ में उन्होंने मास्टर को भी ले लिया। राखाल तथा अन्य 2 भक्त गाड़ी में हैं। आज बुधवार 15 नवंबर 1882 ईस्वी कार्तिक शुक्ला पंचमी है। गाड़ी चितपुर रास्ते से किले के मैदान की ओर जा रही है। श्री रामकृष्ण आनंदमय है। मतवाले की तरह गाड़ी से कभी इस ओर तथा कभी उस ओर मुख करके बालक की तरह देख रहे हैं और पथिकों के संबंध में भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। मास्टर से कह रहे हैं, देखो सब लोगों को देखता हूँ कैसे निम्न दृष्टि के हैं। पेट के लिए सब जा रहे हैं, ईश्वर की ओर दृष्टि नहीं है। श्री रामकृष्ण आज किले के मैदान में विल्सन सर्कस देखने जा रहे हैं। मैदान में पहुंचकर टिकट खरीदी गई। 8 आने की अर्थात अंतिम श्रेणी की टिकट। श्री रामकृष्ण आनंद से कह रहे हैं, वाह यहाँ से बहुत अच्छा दिखता है। सर्कस में तरह तरह के खेल काफ़ी देर तक दिखाए गए। गोलाकार रास्ते पर घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़े की पीठ पर एक पैर पर मैम खड़ी है। फिर बीच बीच में सामने बड़े बड़े लोहे के चक्र रखे हैं। चक्र के पास आकर घोड़ा जब उसके नीचे से दौड़ता है तो मैम घोड़े की पीठ से कूदकर चक्र के बीच में से होकर फिर घोड़े की पीठ पर एक पैर पर खड़ी हो जाती है। घोड़ा बार बार तेजी के साथ उस गोलाकार पथ पर दौड़ने लगा। मैम भी फिर उसी प्रकार पीठ पर खड़ी हैं। सर्कस समाप्त हुआ। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ उतरकर मैदान में गाड़ी के पास आए। ठंड पड़ रही थी। हरे रंग की शाल ओढ़कर मैदान में खड़े खड़े बातचीत कर रहे हैं। पास ही भक्तगण खड़े हैं। एक भक्त के साथ मैं आपके लिए मसाले, लौंग, इलायची आदि का एक छोटा सा बटुआ है। उसमें कुछ मसाला और विशेष रूप से कबाब चीनी है। पहले साधना, बाद में संसार, अभ्यास योग। श्री रामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं, देखो मैम कैसे एक पैर के सहारे घोड़े पर खड़ी है और घोड़ा तेजी से दौड़ रहा है। कितना कठिन काम है। अनेक दिनों तक अभ्यास किया है, तब तो ऐसा सीखा। जरा असावधान होते ही हाथ पैर टूट जाएंगे और मृत्यु भी हो सकती है। संसार करना इसी प्रकार कठिन है। बहुत साधन भजन करने के बाद ईश्वर की कृपा से कोई इसमें सफल हुए हैं। अधिकांश लोग असफल हो जाते हैं। संसार करने जाकर और भी बद्ध हो जाते हैं और भी डूब जाते हैं। मृत्यु यंत्रणा होती है। जनक आदि की तरह किसी ने उग्र तपस्या के बल पर संसार किया था। इसलिए साधन भजन की विशेष आवश्यकता है, नहीं तो संसार में ठीक नहीं रहा जा सकता। बलराम के मकान पर श्री रामकृष्ण गाड़ी पर बैठे। गाड़ी बाग बाजार के बसुपाड़ा में बलराम के मकान के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। श्री रामकृष्ण
भक्तों के साथ दुमंजले पर बैठक घर में जा बैठे। सायंकाल है, दिया जलाया गया है। श्री रामकृष्ण सर्कस की बातें कर रहे हैं। अनेक भक्त एकत्रित हुए हैं। उनके साथ ईश्वर संबंधी चर्चा हो रही है। मुख में दूसरी कोई भी बात नहीं है, केवल ईश्वर की बात। आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय रामकृष्ण।